गृहमंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद लगता है कि अब इनका सूटकेस जल्द पैक होने वाला है। ये लोग जो वोट बैंक बनकर सीमा पार करते हैं, इनका इलाज भी अब जल्द होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, अब आपको बताते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। पहले वो जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए, इस पर पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ना घुसपैठ से, ना कि प्रजनन दर से, ये कह रहे हैं अमित शाह। जनगणना में जनसंख्या असमानता घुसपैठ का सबूत है। वो घुसपैठ को बहुत तेजी से हाईलाइट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सामान्य तौर पर नहीं हो रहा, नेचुरली नहीं हो रहा है, ये घुसपैठी आबादी बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है। असम, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी तेजी से वृद्धि हुई है। ये देखिए सीमावर्ती इलाके हैं, वहां बहुत तेजी से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है। बिना उत्पीड़न के घुसपैठिए देश धर्मशाला नहीं बनेगा। देश धर्मशाला नहीं है। यहाँ पे जितने हम सब रहते हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हमारा हिस्सा है, यहाँ पर हमारी हकदारी है और हमारे हक का ही सरकार करती है। जो जो ऐलान करती है, जो जो योजनाएं लाती है, वो हमारे लिए लाती है। इसका फायदा घुसपैठियों को नहीं मिलना चाहिए। भाजपा की जो नीति है कि घुसपैठिए डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, तो ये जो 3 डीज हैं, इस पर काम हो रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाती है, ये भी हाईलाइट किया गया है। मोदी का डेमोग्राफी मिशन घुसपैठ पर अध्ययन करेगा। अब इस पर पूरी स्टडी की जाएगी और इस पर काम किया जाएगा। भारत में बदलती डेमोग्राफी एक हकीकत है। विपक्ष के कुछ नेताओं को ये बातें चुभेंगी जरूर, लेकिन अमित शाह ने जो कहा है वो एक सच है। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री अमित शाह के दिए आंकड़े आज कुछ विपक्षी नेताओं को जमकर चुभ सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि डेमोग्राफी बदलने के प्रमाण आज उस सियासी स्वार्थ पर बड़ा प्रहार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर भी बत्ती बुझाकर सत्ता की चादर ओढ़ लेना चाहते हैं। डेमोग्राफी बदलती रही, मुस्लिम आबादी प्राकृतिक या घुसपैठ के तौर पर बढ़ती रही, हिंदू बटा सा नजर आने लगा और बटने के खेल को रोकने के लिए बीजेपी कहती रही कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो। ऐतिहासिक रूप से देखें तो बंगाली भाषी क्षेत्र में, जिसे तब पूर्वी बंगाल कहा जाता है और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। ठीक सुना आपने, यहाँ बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिंदू इस क्षेत्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 33% के करीब हुआ करते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कई डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। 1951 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 22%, जबकि उससे सिर्फ 10 साल पहले यानी 1941 की भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हिंदुओं की आबादी 28% थी। साल 1961 की जनगणना में इस क्षेत्र के हिंदुओं की संख्या में फिर कमी आई और वो घटकर 18.5% पर आ गई। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में हुई जनगणना में एक बार फिर से हिंदुओं की संख्या कम होकर 13.5% रह गई। ऐसे ही साल 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.6%, 2011 में 8.5%, 2022 में 8% तक रह गई है। यानी बांग्लादेश में हिंदू बटा और घटता चला गया। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक थे, इसलिए ऐसा हुआ या अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। साल 2001 में भारत में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी जो साल 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई। यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी दबी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बंगाल में बांग्लादेशियों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इसे ही एक्सटेंडेड बांग्लादेश कहा जाने लगेगा। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता हो, कहीं भी कोई जाए, उन पे हमला करो, खून बहाओ, ये कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कोई बहाना ना बने कि लोग गुस्सा में कर रहे हैं। इसमें यह दर्शाते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात कितना बदतर हो चुके हैं। 2024 में जारी पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कहती है
कि साल 1950 में जो हिंदू आबादी 84.68% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 78.6% रह गई है। वही साल 1950 में जो मुस्लिम आबादी 9.84% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 14.09% हो गई है। यानी यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक होने के बावजूद बटा नहीं और एक रहा, और यही वजह है कि भारत के मुसलमानों की आबादी कम नहीं हुई, बल्कि वो लगातार बढ़ती रही। लेकिन इस आंकड़े का दूसरा पहलू देखें तो यहाँ भी हिंदू एक नहीं रहा और बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से भारत का हिंदू भी घटता चला गया। बीजेपी अपने हर भाषण, अपनी हर रैली में कहती रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा पूरी तरह से हिंदू वोटर्स को लेकर है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि इस नारे का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर हो रहा है। जहां बीते लोकसभा चुनाव में कुछ मुस्लिम संगठन एनजीओ बनाकर इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील करते नजर आए थे, तो वहीं झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा का एक लेटर भी जारी हुआ था, जो हर मुसलमान तक पहुंचाया गया। जिसमें लिखा है कि सभी मुसलमानों को एक होकर इंडिया गठबंधन को वोट देना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद लगता है कि अब इनका सूटकेस जल्द पैक होने वाला है। ये लोग जो वोट बैंक बनकर सीमा पार करते हैं, इनका इलाज भी अब जल्द होने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, अब आपको बताते हैं अमित शाह ने क्या कुछ कहा, पहले वो जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। इस पर पूरी डिटेल आपको देने जा रहे हैं। मुस्लिम आबादी बढ़ना घुसपैठ से, ना कि प्रजनन दर से, ये कह रहे हैं अमित शाह। जनगणना में जनसंख्या असमानता घुसपैठ का सबूत है। वो घुसपैठ को बहुत तेजी से हाईलाइट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सामान्य तौर पर नहीं हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है, ये घुसपैठी आबादी बढ़ा रहे हैं, मुस्लिम आबादी जो बढ़ रही है। असम, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी तेजी से वृद्धि हुई है। ये देखिए सीमावर्ती इलाके हैं, वहां बहुत तेजी से बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है। बिना उत्पीड़न के घुसपैठिए देश धर्मशाला नहीं बनेगा। देश धर्मशाला नहीं है, यहाँ पे जितने हम सब रहते हैं यहाँ के नागरिक हैं, हमारा हिस्सा है, यहाँ पर हमारी हकदारी है और हमारे हक का ही सरकार करती है। जो ऐलान करती है, जो योजनाएं लाती है, वो हमारे लिए लाती है। इसका फायदा घुसपैठियों को नहीं मिलना चाहिए। भाजपा की जो नीति है कि घुसपैठिए डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट करेंगे, तो ये जो 3 डीज हैं, इस पर काम हो रहा है। टीएमसी घुसपैठियों को वोट बैंक बनाती है, ये भी हाईलाइट किया गया है। मोदी का डेमोग्राफी मिशन घुसपैठ पर अध्ययन करेगा। अब इस पर पूरी स्टडी की जाएगी और इस पर काम किया जाएगा। भारत में बदलती डेमोग्राफी एक हकीकत है। विपक्ष के कुछ नेताओं को ये बातें चुभेंगी जरूर, लेकिन अमित शाह ने जो कहा है वो एक सच है। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। रिपोर्ट देखिए। गृह मंत्री अमित शाह के दिए आंकड़े आज कुछ विपक्षी नेताओं को जमकर चुभ सकते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि डेमोग्राफी बदलने के प्रमाण आज उस सियासी स्वार्थ पर बड़ा प्रहार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे पर भी बत्ती बुझाकर सत्ता की चादर ओढ़ लेना चाहते हैं। डेमोग्राफी बदलती रही, मुस्लिम आबादी प्राकृतिक या घुसपैठ के तौर पर बढ़ती रही, हिंदू बटा सा नजर आने लगा और बटने के खेल को रोकने के लिए बीजेपी कहती रही कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो ऐतिहासिक रूप से देखें तो बंगाली भाषी क्षेत्र में, जिसे तब पूर्वी बंगाल कहा जाता है और जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। ठीक सुना आपने, यहाँ बड़ा हिस्सा हिंदुओं का था। पिछली शताब्दी की शुरुआत में हिंदू इस क्षेत्र की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा यानी 33% के करीब हुआ करते थे। हालांकि तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में कई डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं। 1951 की जनगणना रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में, जो तब पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, हिंदुओं की जनसंख्या कुल आबादी का 22%, जबकि उससे सिर्फ 10 साल पहले यानी 1941 की भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हिंदुओं की आबादी 28% थी। साल 1961 की जनगणना में इस क्षेत्र के हिंदुओं की संख्या में फिर कमी आई और वो घटकर 18.5% पर आ गई। साल 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 1974 में हुई जनगणना में एक बार फिर से हिंदुओं की संख्या कम होकर 13.5% रह गई। ऐसे ही साल 1981 में 12.1%, 1991 में 10.5%, 2001 में 9.6%, 2011 में 8.5%, 2022 में 8% तक रह गई है।
यानी बांग्लादेश में हिंदू बटा और घटता चला गया। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक थे, इसलिए ऐसा हुआ या अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी घटना होना स्वाभाविक है। साल 2001 में भारत में हिंदू आबादी 80.5% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी जो साल 2001 में 13.4% थी, वो 2011 में 0.8% बढ़कर 14.2% हो गई। यही वो आंकड़े हैं जिनके आधार पर आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन भी दबी जुबान से ये बात कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बंगाल में बांग्लादेशियों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि इसे ही एक्सटेंडेड बांग्लादेश कहा जाने लगेगा। कोई पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई आम कार्यकर्ता हो, कहीं भी कोई जाए, उन पे हमला करो, खून बहाओ, ये कोई सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये कोई बहाना ना बने कि लोग गुस्सा में कर रहे हैं। इसमें यह दर्शाते हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात कितना बदतर हो चुके हैं। 2024 में जारी पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कहती है कि साल 1950 में जो हिंदू आबादी 84.68% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 78.6% रह गई है। वही साल 1950 में जो मुस्लिम आबादी 9.84% हुआ करती थी, वो साल 2015 आते आते 14.09% हो गई है। यानी यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक होने के बावजूद बटा नहीं और एक रहा। और यही वजह है कि भारत के मुसलमानों की आबादी कम नहीं हुई, बल्कि वो लगातार बढ़ती रही। लेकिन इस आंकड़े का दूसरा पहलू देखें तो यहाँ भी हिंदू एक नहीं रहा और बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से भारत का हिंदू भी घटता चला गया। बीजेपी अपने हर भाषण, अपनी हर रैली में कहती रही है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और ये नारा पूरी तरह से हिंदू वोटर्स को लेकर है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि इस नारे का सबसे ज्यादा असर हिंदुओं पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर हो रहा है। जहां बीते लोकसभा चुनाव में कुछ मुस्लिम संगठन एनजीओ बनाकर इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील करते नजर आए थे, तो वहीं झारखंड के लोहरदगा जिले में जमीयत उलेमा का एक लेटर भी जारी हुआ था, जो हर मुसलमान तक पहुंचाया गया, जिसमें लिखा है कि सभी मुसलमानों को एक होकर इंडिया गठबंधन को वोट देना है।